morning, my dear student. Today is topic that is just I always used to say continuation of genetics. My previous lecture I have mentioned regarding the experiment that has done by the Frederick Griff. They have said the transforming substance, but they could not name the transforming substance was DNA. That is further proved by three scientists, Ostwald, McCarthy and McLeod. They have shown the experiment which has done by the Griff, and they categorize, you can say they said that the transforming substance was not protein, not RNAs, but that was DNA. That theory has been not supported by the scientists at the time. They used to ignore the discovery that is given by they do that experiment that is given by all these three scientists along with Frederick Griff. मेरा यह कहने मतलब यह है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में अभी भी कुछ ना कुछ डाउट डेवलप रहा, ग्रिफ साहब से लेकर मैक्लियोड और एवरी तक। लेकिन इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आया, जिस एक्सपेरिमेंट को करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हर्सी चेस और that is the Martha Chase and Alfred Hersey. Yes, the two scientists थे Alfred Hersey and Martha Chase. So यहाँ पर कहने जा रहा हूँ कि Alfred Hersey and Martha Chase ने जो एक्सपेरिमेंट शो किया दैट इज अनइक्विवोकल, मतलब इसका कोई जवाब नहीं था. इट इज यूनिक एंड इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नो एनी टाइप्स ऑफ लूप होल्स या एनी टाइप ऑफ कोई किसी टाइप की कमी नहीं देखी गई. वो एकदम प्रूफ कर दिया कि यस, डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, जैसा इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया. इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को दो साइंटिस्टों के नाम से हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं. हर्सी एंड चेस का मतलब हो गया अल्फ्रेड हर्सी एंड मराथा चेस ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया. और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है. इसमें ये कहा गया इन साइंटिस्टों के द्वारा. फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि दे हैव चूजन अ बैक्टीरिया दैट इज इस्चेरिचिया कोलाई, और अदर उन्होंने वायरस दिया जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज T2. दो मैटर इन्होंने अपने लिए लिए, एक वायरस के फॉर्म में लिया जैसे T2 फेज, और दूसरा बैक्टीरिया के फॉर्म से लिया. तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा आपको हम रोल बताएंगे कि वायरस का क्या रोल होता है बैक्टीरिया के पास. जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले अपने लेक्चर में कहा होगा कि द वाटर ऑफ गंगा इज पायस, इज नेवर बी contaminated, it always remain fresh because there is. हमारे समय में जो हमारे प्रोफेसर साहब थे वो बताया करते थे कि कारण ये है कि द वाटर ऑफ गंगा इज नॉट कंटामिनेटेड बिकॉज दैट कंटेन अ बैक्टीरियोफेज एंड दैट बैक्टीरियोफेज किल द हार्मफुल बैक्टीरिया. That bacteriophage kill the harmful bacteria. Why? Bacteriophage जाके मतलब वायरस जाके बैक्टीरिया पर अटैक करते थे और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट कर देते थे उस बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया की पूरी मशीनरी को यूज करके
बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बैक्टीरिया सेल के अंदर बढ़ाते थे। बैक्टीरिया बस्ट करता था, फिर पूरे वायरस T2 जो है पूरे वाटर में फैल जाते थे। इस तरह से जितने भी और बैक्टीरिया मिलते थे तो उसको किल करते थे। तो यही कारण है कि वो जो वायरस है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, जो कंटामिनेटेड बैक्टीरिया है, उसको ग्रो करने से रोकता है। ये तो मैंने आपको अपने कभी अब लेक्चर कभी आपने सुना होगा तो मैंने बताया होगा। इसी से रिलेटेड टॉपिक है दैट हैज डन बाय द अल्फ्रेड हर्शी एंड मराथा चेस। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा, जैसे कि देखिए कोई भी बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, उनकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट पहले हमको थोड़ा पता होना चाहिए। नाम है बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, T2 तो वो वायरस जो है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। तो फर्स्ट वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है, बाहर एक्सटर्नल जो लेयर होता है, उसकी बॉडी जो कवर्ड होती है वो कैप्सिड की बनी हुई प्रोटीन से बनी होती है। दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। और उसके बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों साथ नहीं होते। इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। तो उन्होंने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, इसके जाने से पहले आपको थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंट के बारे में पता हो जाएगा तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो वायरस इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आउटर पार्ट इज मतलब उसका एक्सटर्नल बॉडी जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और इंटरनल पार्ट जो होता है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए भी होता है, आरएनए भी हो सकता है, ये होता है। तो दिस इज द फीचर ऑफ वायरस। अब जब होता क्या है, होता यह है कि जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, भाई अटैक करता, जैसे मैंने आपको लैक्टिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल बहुत पहले मेंशन किया होगा मेरी रिसर्च में। तो जैसे कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए ये जो है वायरस है, ठीक है, इट इज अ वायरस, यू कैन से इट इज बैक्टीरियोफेज एंड दिस बैक्टीरियोफेज हैज अ टेल, और ये इस पे अटैक करता है, ये अटैक कर रहा है किसी बैक्टीरिया पे। ये क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। इट इज वायरस एंड इट इज बैक्टीरिया। ये वायरस और बैक्टीरिया है, इधर हो रहा है। ये आके इसके ऊपर क्या हुआ, अटैक कर रहा, मतलब बैठ गया इसके ऊपर। अटैक करने के बाद ये जो मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया की, इस मेम्ब्रेन को लाइसोजाइम को एंजाइम से वो उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल ऐसे पुश करता है कि ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। वायरस जो है अपना जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो जैसे अटैक करता है, अटैक करने के बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल जब जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देता है। देखिए वायरस इंसर्टिंग देयर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब ये जो बैक्टीरियल सेल जो है, ये जो इसने जो इंसर्ट किया अपना मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या करता है कि इसके अंदर जितना मशीनरी है प्रोटीन की बनाने की, भाई प्रोटीन की बनाने की सब मशीनरी इसके अंदर तो मिल ही जाएगी। भाई प्रोकैरियोट में राइबोसोम मिल जाएगा राइबोसोम मिल जाएगा। और जब ये राइबोसोम मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, ये अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा और खुद प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरह से पूरे बैक्टीरिया के अंदर खूब ज्यादा प्रोटीन भी बन रहा है, और काफी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी मैंने डिवाइड कर बन रहा है। तो इस तरह से पूरे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, दे विल प्रोड्यूस अ वायरस। समझ में आया ना, कि पूरे बॉडी में अपने ही तरह ये जो है वायरस को बना देगा, ठीक। और यही वायरस बनाने का, तो ये जेनेटिक मटेरियल कहां के आ गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया। तो ये जो है क्या इसके अंदर आया, जेनेटिक मटेरियल आया, और जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया, वो
उस बैक्टीरिया के पूरी मशीनरी को यूज करके प्रोटीन बनाकर अपने चारों तरफ उसने क्या बना लिया, ये प्रोटीन बना लिया, चारों तरफ कैप्सिड बना लिया। इस तरह से सेम टाइप ऑफ वायरस डेवलप हो गए और ये राइस किया, बस्ट किया, पूरे वाटर में आ गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रोल ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ वायरस टुवार्ड्स बैक्टीरिया। वायरस आता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है, जैसे अटैक करता है तो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है। डालने के बाद वो उसकी पूरी एक्टिविटीज को, बैक्टीरिया की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेता है, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल से डाल दिया, और करने के बाद अपने लायक जो उसको प्रोटीन की जरूरत होती है वो बनाता है, और वो अपना जो है संख्या को, वायरस की संख्या को मल्टीप्लाई करता है, प्रोटीन की बनता है, और ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल है। इस तरह से एक बैक्टीरियोफेज से कई बैक्टीरियोफेज T2G डेवलप हो जाते हैं, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसी चीज को ही जो है हर्से चेस ने, मतलब एल्फ्रेड हर्से ने और मार्था अल्फ्रेड हर्से और जो है मार्था चेस जो है, इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया, जिसको कि हम बताने जा रहे हैं। इस बेस पे ये क्लियर हो गया कि यस, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या किया उन्होंने, अभी पहले समझाएंगे तब आपको बोर्ड जमाएंगे, यही हम शुरू करते आए हैं। क्या किया इन्होंने, अल्फ्रेड हर्से ने और मार्था चेस ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक अलग मीडियम बनाया, दो मीडियम बनाया। एक मीडियम में उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। भाई दो मीडियम है, एक मीडियम ये वाला मीडियम अलग है और दो मीडियम लिया। इस मीडियम में इन्होंने पहले इसकी मीडियम बात करते हैं, इस मीडियम में बैक्टीरियोफेज दे दिया, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज देने के बाद इन्होंने इसमें क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव S35 सल्फर डाल दिया। एक मीडियम लिया, ठीक है ना, दे हैव टेकन अवर मीडियम एंड दैट मीडियम कंटेन S35 रेडियो एक्टिव। दूसरा मीडियम लिया उन्होंने, उस मीडियम में क्या डाला उन्होंने, पहले फास्फोरस 32 P32 फास्फोरस डाला। तो आपको समझ में आया, दोनों साइंटिस्टों ने, अल्फ्रेड हर्से ने और मार्था चेस ने अलग अलग मीडियम बनाए, एक मीडियम इधर बनाया, एक मीडियम इधर बनाया। इस मीडियम में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर रखा, जिसका नाम था 35S सल्फर, और दूसरे मीडियम में फास्फोरस दिया P32, ठीक। अब इस मीडियम में उन्होंने क्या किया, दोनों में T2 बैक्टीरियोफेज डाल दिया, दोनों मीडियम में डाल दिया। अब यहां पर एक बात कहने की बात यह है कि वाई दे हैव चूजन द S35 रेडियोएक्टिव एंड वाई दे हैव चूजन द फास्फोरस P32। इनका चुनने का, सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा एक कारण यह था कि डीएनए जो होता है उसके अंदर फास्फोरस होता है, जैसा कि आपको पढ़ाते हैं, मैंने कहा ना बैकबोन होता है, फास्फोरस भी होता है। तो डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। जैसे आप अमीनो एसिड में पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में सल्फर होता है, जैसे मेथियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया। तो प्रोटीन किससे बनता है, सल्फर से बनता है। और डीएनए किससे बनता है, किससे बना होता है, ये फास्फोरस से बना होता है। इट इज क्लियर। तो दैट इज वाई दे हैव चूजन द टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव, P32 for the DNA and S35 for the protein of the bacteriophage। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि बैक्टीरियोफेज की बॉडी में दो पार्ट्स होते हैं, बाहर की बॉडी प्रोटीन की बनी होती है और अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसीलिए उन्होंने दो क्या ले लिया, रेडियो एक्टिव लिया, और रेडियो एक्टिव लेके उन्होंने उस जो अपना मीडियम बना रहे थे, इस मीडियम में डाल दिया और इस मीडियम में डाल दिया। क्लियर हो गया। अब क्या किया उन्होंने, जो सल्फर S35 था, चूंकि वो दैट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटीन, तो वो बैक्टीरिया के
अंदर जो है उसकी बॉडी में स्टोर हो गया। भाई प्रोटीन में बन के प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, सॉरी जो वायरस में हो गया, प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन जो होता है वायरस के बाहर पाया जाता है। तो S35 रेडियो एक्टिव जो है दैट इज डिपोजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द वायरस। वायरस के जो वॉल है, वायरस को जो चारों तरफ से स्ट्रक्चर दिया है उसके अंदर S35 चला गया रेडियो एक्टिव। आपको समझ में आना कि सल्फर जो है, सल्फर रेडियो एक्टिव जो है बैक्टीरियोफेज के जो वॉल जो है उनकी जो वॉल लेयर जो बना है, जहां जहां प्रोटीन है उसके अंदर जाके घुस गया उसके अंदर। और फास्फोरस जो था वो जाके डीएनए में घुस गया। इस तरह से जो सल्फर हैज अकर ऑन द प्रोटीनेसिस पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज कैप्सिड। कैप्सिड उसकी एक्सटर्नल लेयर होता है वायरस का, एंड डीएनए रीचेस द डीएनए फास्फोरस 32 रीचेस इनटू द डीएनए। तो इस तरह से वो डीएनए में फास्फोरस चला गया और सल्फर चला गया इसमें प्रोटीन में। अब उन्होंने क्या किया कि सल्फर वाले को इन्फेक्शन किया, सल्फर वालों में एस्चेरिचिया कोलाई डाल दिया, इधर फास्फोरस वाले में एस्चेरिचिया कोलाई डाल दिया। ठीक समझ में आ गया ना आपको? दे कीप एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया इन द मीडियम दैट कंटेन T2 bacteriophage which is full of with the S35 sulfur। ठीक है ना, उसके बॉडी में इतना समझ में आ गया ना कि वो बैक्टीरियोफेज जिसके पास सल्फर 35 है, वो सल्फर 35 जो है उस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में जाकर घुस गया। इधर जो फास्फोरस था वो बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए में घुस गया। ठीक, अब क्या किया, दोनों मीडियम में मैंने एस्चेरिचिया कोलाई डाल दिया, इसमें भी एस्चेरिचिया कोलाई डाल दिया, इसमें भी एस्चेरिचिया कोलाई डाल दिया, छोड़ दिया इनको फॉर द इन्फेक्शन। वही प्रोसेस इन्फेक्शन चालू हुआ। उसने जाके बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, सल्फर वाले जो था उसने एस्चेरिचिया कोलाई में अटैक करना चालू कर दिया। भाई करने चालू कर अटैक कर दिया। ठीक, और इसी तरह फास्फोरस वाला ने भी उस एस्चेरिचिया कोलाई पर अटैक करना चालू कर दिया। दोनों ने अपना अटैकिंग चालू कर दिया। मतलब इन्फेक्शन हैज कंप्लीटेड। इन्फेक्शन जब हो गया तो अब क्या किया गया, साइंटिस्टों ने क्या है कि ये पहला स्टेप इज कंप्लीटेड, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, दैट इज कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने क्या किया, वो सोल्यूशन जो था हर दोनों को जाके उन्होंने क्या किया, दैट इज ब्लेंडिंग में कर दिया। तो प्रेस करना चाहे, जिसके कारण जो था जो वायरस पार्टिकल अटैच थे वो अलग हो गए, इसमें भी अलग हो गए। ठीक है भाई, अलग अलग हो गए। अब जब होने के बाद नेक्स्ट आता है जो is the bacterial here restricted and blenders breakdown। ओके, तो क्या किया उन्होंने, इन्फेक्शन पहले मेरा प्रोसेस क्या था, इन्फेक्शन दोनों हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद इन्फेक्शन कैसे हुआ कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्फेक्शन इसलिए हुआ कि जो हमारा ये मीडियम था दैट इज कंटेनिंग S35 प्रोटीन, जो प्रोटीन में जो घुस गया था, इसमें उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई डाल दिया और उसके जो फास्फोरस P32 था उसमें भी एस्चेरिचिया कोलाई डाल दिया, फिर छोड़ दिया दोनों को। इन्फेक्शन होने लगा, खूब अच्छी तरह से इन्फेक्शन हो गया। जब इन्फेक्शन हो गया तब क्या किया कि हर इस स्टेप को भी ब्लेंडिंग कर दिया, इस स्टेप को ब्लेंडिंग कर दिया, नचा दिया एक मशीन में कस को, मिक्सी में एक होता नचा दिया उसी टाइप का। अब जब उन्होंने ब्लेंडिंग कर दिया तो ब्लेंडिंग करने से ये फायदा हुआ कि जो वायरस जो थे बैक्टीरिया पे अटैच थे दोनों अलग हो गए, वायरस अलग बैक्टीरिया अलग, इसमें वायरस अलग और बैक्टीरिया अलग हो गए। ओके, अब जब ये हो गया तब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज पॉइंट, सेंट्रीफ्यूज है इसमें,
तब उन्होंने क्या की, ठीक है, फिर उन्होंने क्या प्रोसेस देखा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज, मतलब ब्लेंडिंग कर दिया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा, इसको संभालना है, क्या देखा कि इसके बाद जिन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट देखा भाई, दोनों मीडियम को चेक किया उन्होंने, तो दोनों मीडियम में चेक किया, जो ये मीडियम था, ये मीडियम कौन था, सल्फर वाला, सल्फर वाले मीडियम में देखा कि सुपरनेटेंट का मतलब ये होता है सॉलिड के ऊपर जो लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड, उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, सुपरनेटेंट। तो उन्होंने देखा जो S35 वाला जो था मीडियम, उसके सुपरनेटेंट में, उसके लिक्विड मीडियम में रेडियो एक्टिव पाएगा, समझ में आया ना, उसके मीडियम में, लिक्विड मीडियम में क्या पाएगा, रेडियो एक्टिव पाएगा, मीडियम में पाएगा। और दूसरे वाले फास्फोरस में देखा क्या कि मीडियम में, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव नहीं पाएगा। तो उन्होंने ये बताया, पाएगा, चलिए ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या देखा, पहले क्या देखा उन्होंने, पहले देखा कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, पहले इन्फेक्शन ब्लेंडिंग के सेंट्रीफ्यूगन के पास जाके उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो देखा कि सल्फर वाले मीडियम में सुपरनेटेंट जो था उसमें रेडियो एक्टिव पाए गए, और फास्फोरस वाला जो था मीडियम में, जो सुपरनेटेंट था, उसमें रेडियो एक्टिव नहीं पाए गए, एक चीज। दूसरा चीज देखा, जो सल्फर वाला जो जेनेटिक मटेरियल था, इसमें वो जेनेटिक मटेरियल नहीं था जो फास्फोरस होना चाहिए था, लेकिन उस वाले में क्या था, उस बैक्टीरियल सेल में था, P32 था। मतलब कि जो सल्फर वाला जो था, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, वो जेनेटिक मटेरियल उसका अपना था, मतलब अपना ऑन था। और रेडियो एक्टिव जो है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेल, उसके बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव नहीं पाया गया। जबकि फास्फोरस वाला जो था, उसके अंदर सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव नहीं पाएगा, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में रेडियो एक्टिव पाएगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला हर्शी चेस ने कि जो मैंने पहले आपको बताए थे